I think of Jesus' example. और मैं यीशु के उदाहरण के विषय में सोचता हूँ। One of the passages where I see the mind of Christ और एक वचन के भाग में मैं यीशु के मन के विषय में पढ़ता हूँ। is here in Matthew's Gospel, chapter 3. और वो यहाँ मत्ती रचित सुसमाचार उसके 3 अध्याय में पढ़ते हैं। In Matthew's Gospel, chapter 3, मत्ती रचित सुसमाचार उसका 3 अध्याय, I see that Jesus came to be baptized. और वहाँ पर हम पढ़ते हैं कि यीशु बपतिस्मा लेने के लिए वहाँ पर आता है। It's the first public appearance of Christ. और एक मसीह के रूप में पहली बार वो वहाँ पर प्रकट होता है लोगों के सामने। The very first public, the last time we heard of him was when he was 12 years old and going to the temple and discussing with the scribes over there. और यहाँ पर पहली दफ़ा हम उसके विषय में पढ़ते हैं कि लोगों के सामने प्रकट हुआ, लेकिन 12 वर्ष का जब वो था, वो अंतिम बार हम वहाँ पर पढ़ते हैं कि तब वो वहाँ पर मंदिर में था और कैसे वो शास्त्री और फरीसी लोगों के साथ वहाँ पर चर्चा करता है वचन के विषय में। The next thing we read is after 18 years of silence when he was faithful working as a carpenter. और उसके बाद अगली बात हम तुरंत ये पढ़ते हैं कि 18 वर्ष का वहाँ पर एक चुप्पी थी, मानो कुछ भी वहाँ पर जिक्र नहीं किया गया उसके जीवन के विषय में। और फिर वो उसके बाद हम ये पढ़ते हैं कि वो विश्वास योग्य था अपने बड़े के काम में, taking care of his younger brothers and sisters. और अपने छोटे भाई बहनों की देखभाल वो विश्वास योग्यता से कर रहा था। He appears to be baptized. और वो वहाँ पर बपतिस्मा लेने के लिए आता है। And there were a lot of people. Can you picture this in your mind? That the River Jordan, a whole line of people. और आप इसका चित्रण अपने मन में करके देखिए, वहाँ पर बहुत बड़ी भीड़ थी और कतार में लोग बपतिस्मा लेने के लिए खड़े थे यर्दन नदी के पास। Standing to be baptized, and John had said, I proclaim a baptism of repentance. और वहाँ पर यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला ये कहता है कि मैं मन फिराव के बपतिस्मे की घोषणा करता हूँ। It's a baptism of repentance. और ये मन फिराव का बपतिस्मा है। That means if you have repented of your sin, come here. In fact, some people. और इसका अर्थ ये है, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला कह रहा है कि अगर तुमने अपने पापों से मन फिराया है तो यहाँ पर आ जाओ। Who came to him, the Pharisees, John said to them in verse 7, you brood of vipers. और यहाँ पर जो फरीसी लोग उस जगह आए थे, तो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला उनसे कहता है कि तुम सांप के बच्चों, Why do you want to come here? तुम्हें यहाँ क्यों आना है? वो ऐसे उन्हें कहता है। Let me see some repentance in your life, verse 8. और वो कहता है कि पहले मैं तुम्हारे जीवन में मन फिराव को देखना चाहता हूँ। And so all those people standing there were people who were publicly acknowledging, I have sinned. और वहाँ पर जितने भी लोग उस कतार में खड़े थे, वो सब लोगों के सामने खुले तौर पर इसका स्वीकार कर रहे थे कि वो पापी है। And I've repented. और हम पापी है और हमने मन फिराया है, ये वो अंगीकार कर रहे थे। John, I want you to baptize me. और वो कह रहे थे, यूहन्ना, हम चाहते हैं कि तू हमें बपतिस्मा दे। And Jesus was going to go and stand in that line. और यीशु को उसी कतार में जाकर खड़े रहना था। And can you imagine what the devil told him, or thoughts that would have been put into his mind? और क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि क्या शैतान ने उस वक्त यीशु से कहा होगा और किस प्रकार के विचार यीशु के मन में डाले होंगे? People will misunderstand you. और ये विचार डाले होंगे कि लोग तुम्हें गलत समझ लेंगे, गलत फहमी हो जाएगी तुम्हारे विषय में। If you stand in the line where people are confessing their sin, और अगर तुम वहाँ जो लोग पापों को अंगीकार कर रहे हैं, अपने पापों को कबूल कर रहे, उस कतार में अगर तुम यीशु खड़े हो गए तो, even though people haven't seen you sin publicly in your home, और भले ही लोगों ने कभी तुम्हें घर पर या कहीं पर भी पाप करते हुए नहीं देखा, they will think there must be some secret sin in your life. लेकिन वो ये सोच लेंगे कि कुछ तो गुप्त रूप से रहस्य भरे जीवन में तुमने कुछ पाप किया है या होगा तुम्हारे जीवन में कोई पाप। That's why you're standing in that line, because you're repenting. और इसीलिए तुम उस कतार में खड़े हो मन फिराव को लेकर। He rejected all those arguments. और यीशु ने ये सारे वाद विवादों को नकार दिया। He wouldn't listen to it. यीशु इसे बिल्कुल भी नहीं सुन रहा था।
The father had told him, "Go and stand in line. और पिता ने उससे कहा उस कतार में जाकर खड़े हो जाओ Identify yourself with sinners even though you're not a sinner." और पिता ने यीशु से कहा कि अपने आप को पापियों में जाकर खुद को पापी के जैसे ठहरा दो, भले ही तुमने किसी भी प्रकार का पाप नहीं किया है, Even though you've never sinned in your life. और पूरे जीवन में तुमने कभी भी पाप नहीं किया है, फिर भी तुम यही करो। Go and stand there. जाओ और उस कतार में खड़े हो जाओ Identify yourself with them. और अपने आप को उनके साथ मिला लो, उनके साथ जोड़ दो। He started his ministry identifying himself with repentant sinners in a line. और यीशु ने अपनी सेवकाई इस प्रकार से आरंभ की कि वहाँ पर जो पापी लोग मन फिराने के लिए खड़े थे, उसने अपने आप को उन लोगों में शामिल कर दिया। Where everybody was a repentant sinner, he stood there. He was the only और वहाँ पर सारे लोग मन फिराव के साथ बपतिस्मा के लिए तैयार थे, खड़े थे, और यीशु ने अपने आप को उन लोगों में शामिल कर दिया। one who was not a sinner. और यीशु ऐसा था कि जिसने कभी कोई पाप नहीं किया, He stood there. फिर भी वो वहाँ पर जाकर खड़ा रहा। He ended his life considered as a criminal, crucified between two criminals. और यीशु ने अपने जीवन को इस प्रकार से उसने स्वीकारा कि ऐसे माफ़ कीजिए, स्वीकारा नहीं, ऐसे उसने बना लिया कि वो उसने अपने आप को अपराधी ठहराते हुए वो जो दो चोर थे, जो दो अपराधी थे, उनके बीच में अपने आप को उसने बलिदान दे दिया। Identified with sinners as in the beginning. और पहले उसने अपने आप को पापियों के साथ उनके बीच में अपने आप को शामिल कर दिया, And with criminals at the end of his life. और अपने जीवन के अंत में अपराधियों के साथ अपने आप को उसने शामिल किया, अपराधी के रूप में, जबकि उसने कोई अपराध नहीं किया था। He was not ashamed. He was no criminal. और वो कोई अपराधी नहीं था, It doesn't matter what people thought of him. और उसे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था लोग क्या सोचते हैं। He was crucified. Now, God could have और वहाँ पर वो उसे क्रूस पर चढ़ा दिया गया, arranged in such a way that on that day Jesus would be crucified alone. It was और परमेश्वर इस प्रकार से वहाँ पे वो प्रबंध कर सकता था कि यीशु केवल मात्र अकेला ही वहाँ पर क्रूस पर चढ़ाया जा सके, not necessary that there should be three people crucified. और वहाँ पर कोई ऐसी ज़रूरत नहीं थी, कोई आवश्यकता नहीं थी कि 3 जन को ही वहाँ पर क्रूस पर चढ़ाया जाए। There's only one criminal to be crucified. It's like hanging. You know, और केवल एक ही जो अपराधी है उसे क्रूस पर चढ़ाया जाए, जैसे मानो फांसी दी जाती है लोगों को, you don't have to hang 3 people. और फिर उन्हें 3 लोगों को फांसी देने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती है। There's only one person to be hanged or executed. और एक ही व्यक्ति है जिसका कत्ल किया जाता है या उसे फांसी पर लटकाया जाता है, It's one person. केवल एक ही व्यक्ति को। But God didn't do it like that. लेकिन परमेश्वर इस प्रकार से नहीं करता है। God, it says he was numbered with the criminals, Isaiah 53. और यशायाह 53 अध्याय में हम पढ़ते हैं कि यीशु को जो पापियों के साथ, अपराधियों के साथ गिना गया, ऐसे हम पढ़ते हैं। He had to come to the lowest level. और यीशु को सबसे निचले स्थान पर आना पड़ा, And so he stands in line और इसलिए उस कतार में यीशु खड़ा था। and he comes to be baptized. And John recognizes him and says, और वहाँ पर वो बपतिस्मा लेने आता है, और यूहन्ना इस बात को समझ लेता है और यह कहता है, Lord, I'm not going to baptize you. I need you to baptize me. और वहाँ पर यूहन्ना कहता है, प्रभु आपको मैं बपतिस्मा नहीं दूंगा, बल्कि मुझे आपसे बपतिस्मा लेने की आवश्यकता है। Matthew 3:14. और मत्ती रचित सुसमाचार 3 अध्याय के 14वें वचन में हम पढ़ते हैं, And Jesus said, permit it. Verse 15 at this time. और 15वें वचन में यीशु कहता है कि अब तो ये चीज़ होने दे, For in this way it is fitting for us. Read this verse, Matthew 3:15. The first spoken words of Jesus' ministry. और ये मत्ती 3 और उसके 15 में हम पढ़ते हैं कि यहाँ पर इस वचन में पढ़िए कि कैसे सबसे पहली जो चीज़ यीशु अपनी सेवकाई में कहता है वो यह है, The first spoken words of Jesus' ministry. और यीशु के सेवकाई में कहे गए सबसे पहले जो वचन है या शब्द है, Permit us at this time, for thus it is fitting for us to fulfill all righteousness. और यीशु कहता है वहाँ पर, अब तो ये होने दे, इसी रीति से हमें सब धार्मिकता को पूरा करना है, यही उचित है। You say, Lord, baptism is only a symbol. और आप कहोगे, प्रभु बपतिस्मा तो केवल एक चिन्ह है। It's not a great thing. प्रभु ये बपतिस्मा तो कोई महान बात नहीं है। I mean, even today we know people ask,
Do you need to get baptized to go to heaven? I say, और जैसे आज भी कुछ लोग कहते हैं कि तुम्हें स्वर्ग जाने के लिए बपतिस्मा लेने की ज़रूरत है, तो मैं उन्हें जवाब में ये कहता हूँ no. नहीं, ऐसा नहीं है। Do you need to speak in tongues to go to heaven? No. और क्या तुम्हें स्वर्ग में जाने के लिए अन्य भाषा में बोलने की ज़रूरत है? नहीं। Do you need to be filled with the Holy Spirit to go to heaven? No. क्या तुम्हें स्वर्ग में जाने के लिए पवित्र आत्मा से भरने की आवश्यकता है? No. नहीं। Do you need to break bread to go to heaven? No. क्या तुम्हें स्वर्ग में जाने के लिए रोटी तोड़ने की आवश्यकता है? नहीं। Salvation is by repentance from your sin और उद्धार ऐसे प्राप्त होता है कि आप आपके पाप से मन फिराते हो and faith in Jesus Christ. और अपने विश्वास को यीशु मसीह के ऊपर आप ले आते हो That he died for you and rose again from the dead. और वो आपके पापों के लिए मरा और वो मृतकों में से जी उठा। That's it. और यही है। Baptism is a symbol. लेकिन बपतिस्मा एक चिन्ह है Breaking your bread is a symbol. और रोटी तोड़ना एक चिन्ह है You don't have to do it to go to heaven. और स्वर्ग में जाने के लिए ये चीज़ करने की ज़रूरत नहीं है। And those arguments could have come into Jesus' mind. Why are you making such a big issue of a symbol? और ये वाद विवाद यीशु के मन में आ सकता था कि ये जो बपतिस्मा लेने का जो चिन्ह है, इससे बड़ा आप मुद्दा क्यों बना रहे हैं? And you know what Jesus called it? और पता है यीशु ने इसे क्या कहा? Fulfilling righteousness. यीशु ने इसे कहा कि हमें इसी रीति से सब धार्मिकता को पूर्ण करना है। Do you believe that taking part in a symbol और क्या आप ये विश्वास करते हो कि एक चिन्ह में सहभागी हो जाना is fulfilling righteousness? वो यह है कि धार्मिकता को पूरा करना है? I've heard a lot of people argue with me about baptism. और बहुत सारे लोग आकर मुझसे वाद विवाद करते हैं बपतिस्मा के विषय में। Oh, what does it matter? It's not so important whether we are baptized as a child और वो लोग कहते हैं कि इससे क्या फ़र्क पड़ता है, ये कुछ महत्वपूर्ण नहीं है कि हमें बालक होने के समय पर बपतिस्मा दिया गया or as an adult. या फिर बड़े होने के बाद बपतिस्मा लिया है। It's only a symbol. ये तो केवल एक चिन्ह है। What does it matter whether you break bread in this way, the way the Bible says, or have wafers and और इससे क्या फ़र्क पड़ता है कि तुम जैसे वचन में लिखा है, बाइबल में लिखा है, किस तरह से रोटी तोड़नी है या अलग किसी तरीके से करना है। and the priest swipes the wine. और जो याजक है वो कैसे उस दाखरस को तैयार करता है। Well, it's a symbol. What does it matter? इससे क्या फ़र्क पड़ता है, ये तो केवल एक चिन्ह है। I say it's a matter of fulfilling all righteousness. मैं कहता हूँ कि ये उस चीज़ से मायने रखता है कि ये सारी धार्मिकता को पूर्ण करने का एक उचित मार्ग है। It's exactly what some sisters say. What does it matter whether we veil our head or not? It's only a और ये जैसे मानो कुछ बहनें कहती है कि इससे क्या फ़र्क पड़ता है कि हम अपने सर को ढापे या न ढापे, ये तो केवल एक चिन्ह है। symbol. Okay. But Jesus didn't think like you thought. ठीक है, लेकिन यीशु ने ऐसा नहीं सोचा जैसे आप सोचती है। He thought of a symbol as fulfilling righteousness. उसने सोचा कि ये जो चिन्ह है सारी धार्मिकता को पूर्ण करने का मार्ग है। And that's the very first word he spoke when he started his ministry. और ये सबसे पहली चीज यीशु ने अपनी सेवकाई आरंभ करने के समय कही थी। We are pretty arrogant लेकिन हम बहुत ज्यादा अभिमानी हैं to think that we know better than him. कि हम ये सोच लेते हैं कि हम यीशु से अधिक जानते हैं We say, oh, it's only a symbol. और हम यीशु से बहुत अधिक बेहतरीन जानते हैं और ये तो केवल एक चिन्ह है, हम ये ऐसे सोचते हैं। Boy, what arrogance ये कितना अधिक अभिमान है, घमंड है हमारे अंदर। to take God's word and say it's only a symbol. और परमेश्वर का वचन इस रीति से ले और कहे कि ये तो केवल एक चिन्ह है। We slight it. No wonder there's no spiritual growth in your life. फिर इससे कोई आश्चर्य नहीं होता है कि आपके आत्मिक जीवन में किसी भी प्रकार की कोई बढ़ोतरी आप नहीं पा रहे हैं। Because you don't understand what it is to fulfill all righteousness. क्योंकि आप इस बात को नहीं समझ पा रहे हैं कि कैसे हमें पूरी रीति से सारी धार्मिकता को पूर्ण करना है। Take the little things seriously. और ये ऐसे होता है कि जब हम छोटी छोटी बातों को वचनों में गंभीरता से लेते हैं। I'm not saying that baptism or breaking of bread or veiling the head is important to go to heaven. No. और मैं नहीं कह रहा हूँ कि सर को ढापना या बपतिस्मा लेना और रोटी तोड़ना ये स्वर्ग में जाने के लिए महत्वपूर्ण है, नहीं, Not at all. बिल्कुल भी नहीं है। But
But I do believe it's important to fulfill all righteousness. लेकिन मैं ये विश्वास करता हूँ कि ये महत्वपूर्ण है सारी धार्मिकता को पूर्ण करने के लिए। There was something that God had planned for Jesus, which would not have been completed if he और परमेश्वर ने ऐसी कोई योजना यीशु के लिए बनाई, वो अगर पूर्ण नहीं होती, अगर left out one thing. फिर वो एक कोई छोटी सी चीज को छोड़ देता तो। There were little things planned in Jesus' life and he wanted to fulfill it all. और छोटी छोटी बातें यीशु के जीवन में पहले से योजना बनाई गई थी और यीशु चाहता था कि वो उसे पूरा करे।